भैया भैया भैया, लवकुश भारत भ्रमण करके लौट आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं मेरे पुत्र, उनसे कहो पहले थोड़ा विश्राम करने। मैं उनसे बाद में मिलूंगा भरत। काकाश्री, प्रणाम बड़े प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव पुत्रो। और पिताश्री? भैया शीघ्र तुम दोनों से मिलेंगे। लंबी यात्रा करके आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, अपनी थकान मिटा लो। मैंने तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था करवाई है। कहां लुप्त हो गई प्रभु की मुद्रिका? ये वीणा की ध्वनि? जय सिया राम महाराज महाबली। बहुत सुना था आपके विलक्षण वीणा वादन के बारे में, आज मुझे सुनने का भी सौभाग्य मिला। मेरी अनुमति के बिना मेरे राज्य में प्रवेश किया है तुमने, परिचय दो अपना। महाबली, मेरा परिचय तो आपने सुना ही होगा। धर्म के स्थापक, प्रभु श्री राम का सेवक, उनका दास हनुमान हूं मैं। नियति संकट में है महाबली, जितना हो सके तुम्हें उतना समय व्यतीत करवाना होगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज स्वयं वीर बजरंग बली हनुमान मेरे लोक में पधारे हैं। ये तो विशेष दिन है। आपकी संगीत साधना में बाधा डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु एक आवश्यक कार्य आन पड़ा है। सबका संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान को आज मेरी आवश्यकता आ पड़ी, ये कैसे हो सकता है? आप सच में हनुमान ही है ना? कभी कभी सूर्य के आकाश में प्रज्वलित होते हुए भी धरती पर अंधेरा छा जाता है जब राहु उन पर ग्रहण लगाता है। बस आप समझ लीजिए, मैं भी उसी भांति एक दुविधा में फंसा हूँ। क्या है कि एक स्वर्ण मुद्रिका यहाँ कदाचित आपके लोक में आ गई है, जो मेरे प्रभु की और माता सीता की अंतिम स्मृति चिन्ह है। आप कृपा करके उसे ढूंढने में मेरी सहायता कर दीजिए। आदेश करे ब्रह्मदेव। नियति संकट में है महाबली, जिसके हल में तुम्हारी सहायता चाहिए। शीघ्र ही हनुमान कुछ ढूंढते हुए तुम्हारे लोग आएंगे।
जितना हो सके तुम्हें उतना समय व्यतीत करवाना होगा, क्योंकि समय ही एक ऐसा तत्व है जो कठिन से कठिन परीक्षा ले सकता है। तुम्हें हनुमान को पाताल लोक में उलझाए रखना होगा, और हां, इस प्रकार कि उन्हें तनिक भी संदेह ना हो। महाबली, आप कहां खो गए? आप कुछ बताइए ना, क्या आप जानते हैं उस मुद्रिका के विषय में? युग भर पहले एक भूल हुई थी मुझसे। एक अपात्र को सहायता का वचन दिया था मैंने, और बदले में उसने मुझसे तीनों लोग छीन लिए। अर्थात आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? सहायता अवश्य करूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम पात्र हो। भैया, हम इतने माह पश्चात बाद लौटे हैं और पिताश्री ने हमारा स्वागत नहीं किया। क्यों बाद में मिलना चाहते हैं वो? वो केवल हमारे पिता ही नहीं, अयोध्या के महाराज भी हैं। किसी कार्य में व्यस्त होंगे। नहीं भैया, बात कुछ और लगती है। आपने कहा था ना कि प्रजा के मुख पर मुस्कान है, किंतु उनकी आंखों पर हताशा। वही मैंने भरत काकाश्री के मुख पर भी अनुभव किया। कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। यदि हमारे आने का संदेश पिताश्री तक जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते पिताश्री के पास? जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम कुछ अधिक ही सोचते हो। चलो दादीश्री से मिल लेते हैं। राज भोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। दादी माँ, हम लौट आए दादी माँ। दादी माँ वो आप दोनों की आंखों में आंसू। आप दोनों रो क्यों रही है? क्या हुआ? वो पुत्र सही समय पर लौटे हो पुत्र। उत्तरदायित्व संभालने का समय आ गया है अब तुम्हारा। उत्तरदायित्व? क्या कह रही हैं आप? मैं समझा नहीं। तुम्हारे पिता राम ने देह त्यागने का निर्णय लिया है।